दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण, उसके लक्षण और उसके डायग्नोसिस और उसकी कुछ होम्योपैथी की अचूक दवाएं। दोस्तों, होम्योपैथिक में यूरिक एसिड की कई सारी दवाइयां हैं जो बहुत ही अच्छा काम करती हैं। दोस्तों, आज जो मैं कुछ दवाएं बताऊंगा उसे आप जब भी कभी लें तो किसी भी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही लें, और जो दवाइयाँ असर करती हैं उसका कुछ दुष्परिणाम भी होता है। इसीलिए जब भी होम्योपैथिक दवाएं मैं बताऊंगा आप लोग उसे किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही लें। ये जो वीडियो है वो एक एजुकेशनल पर्पस से मैं बना रहा हूँ। कई सारे लोग यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण हाथों में जकड़न, दर्द, सूजन, लालीपन और सुबह सुबह एक फिंगर में स्टिफनेस से, जकड़न से महसूस करते हैं। दोस्तों, कई सारे पेशेंट काफ़ी लंबे समय से इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते आ रहे हैं, और अगर दवाएं असर न कर रही है, दर्द बराबर बना रहता है, तो मैं आज आप लोगों को कुछ होम्योपैथिक की बहुत ही अचूक और असरदार कुछ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बताऊंगा जो आपके बढ़े हुए यूरिक एसिड के लेवल को कम करेगी और आपके बीमारी में बहुत ही लाभकारी होगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जाकर हमारे चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो आए वो सीधे आप तक पहुंचे। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे पेज को जाकर फॉलो करें। दोस्तों, अब आता हूँ यूरिक एसिड के बढ़ते हुए कारण को बताता हूँ। दोस्तों, यूरिक एसिड जो है वो हमारे शरीर के प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का इन प्रोडक्ट है। प्यूरिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि दो एमिनो एसिड एडेनिन और गुआनिन के बाई प्रोडक्ट से फॉर्म करता है। हमारे शरीर में कई सारे सेलुलर एक्टिविटी होते हैं जिसमें लाखों कोशिकाएं रोज़ बनती हैं और रोज़ टूटती हैं। दोस्तों, जब ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है उसमें एडेनिन और गुआनिन के इंड प्रोडक्ट से, इसके मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों, 70% हमारा यूरिक एसिड जो फॉर्म होता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म से, वो किडनी के द्वारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है, और जो रेसिडुअल 30% बचता है वो हमारे शरीर में ही एब्जॉर्ब करता है, जो हमारे शरीर में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के फॉर्मेशन में, उसके मेटाबॉलिज्म में एक इम्पॉर्टेंट वर्क करता है। दोस्तों, अगर हमारे शरीर में अगर 30% से ज़्यादा यूरिक एसिड अगर एब्जॉर्ब करने लग जाए तो इसे हम हाइपर यूरेसिया बोलते हैं। हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल 0 से 6 mg/dl होता है। अगर आपका यूरिक एसिड 6 से अगर ज़्यादा, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो गया है, तो आप अपने जोड़ों में, इस ग्रेट टो में, अपने फिंगर टो में आप दर्द, जकड़न और एक लालीपन महसूस करेंगे। दोस्तों, इसके जो डायग्नोसिस है उसके लिए एक साधारण आप सिंपल ब्लड टेस्ट, सेरम यूरिक एसिड कराकर आप देख सकते हैं। अगर आपका यूरिक एसिड लेवल ब्लड में 6 से ज़्यादा बढ़ गया है तो आपको यूरिक एसिड की दवा लेने की ज़रूरत है। दोस्तों, अब आता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे इस वीडियो का, वो है कुछ होम्योपैथी की अचूक दवाएं जो
पहली जो दवा है होम्योपैथिक की जो है कॉल्चिकम ऑटोमेनली। ये हमारे पैरों के जो ग्रेट टो होती है, पहली जो उंगली होती है, जो ग्रेट टो की ज्वाइंट है, वहाँ पर अगर रेडनेस अगर हो जाए, उसमें दर्द हो, उसमें जकड़न हो, तो हम कॉल्चिकम ऑटोमेनली 2-2 बूंद सुबह दोपहर रात अगर देते हैं तो कुछ ही दिनों में हमारा बढ़ा हुआ यूरिक एसिड बिल्कुल ही कम हो जाएगा और बहुत ही जल्द धीरे धीरे ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, जो सेकेंड हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी है, अगर यूरिक एसिड अगर हमारे यूरिन में अगर ज़्यादा हो जाए, अगर यूरिक एसिड हमारे यूरिन में अगर ज़्यादा हो जाए और यूरिन में स्मेल आने लग जाए और बहुत ही फाउल स्मेल हो, यूरिन में का कलर अगर ज़्यादा पेल हो, येलोइश ब्राउनिश हो, एक ब्रिक के सैंड की तरह, मतलब ईंटा के कलर का अगर होने लग जाए, ब्राउनिश हो जाए और उसमें बहुत ज़्यादा उसमें फाउल स्मेल हो और हमारे जोड़ों में बहुत ज़्यादा जकड़न और दर्द हो और गाउट की समस्या अगर बनने लग जाए, उस कंडीशन की जो सेकेंड जो होम्योपैथिक दवा है वो है एसिड बेंजोइकम। एसिड बेंजोइकम अगर 2-2 बूंद सुबह दोपहर रात अगर लिया जाए कुछ दिनों तक, तो ये समस्या धीरे धीरे बहुत ही कम होने लगेगी। अगर हमारे जोड़ों में दर्द, सूजन के साथ साथ जकड़न और मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह उठने पर हाथों में अगर जकड़न बहुत ज़्यादा अगर होने लगे, उस समय हम आर्टिका यूरिन्स एक मदर टिंचर है, जिसे आप आधा कप पानी में 15 बूंद अगर सुबह रात लेते हैं तो बहुत जल्द आपका बढ़ा हुआ यूरिक एसिड का लेवल धीरे धीरे कम होने लग जाएगा और धीरे धीरे पूरा ठीक हो जाएगा। एक WSI विलिमर स्वाबे कंपनी की एक दवा आती है बर्बेरिस पेंटार्कन। अगर उस गोली को अगर सुबह और रात 2-2 गोली सुबह और रात आप सेवन करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपका यूरिक एसिड का लेवल बहुत ही नॉर्मल से कम हो जाएगा और आप धीरे धीरे यूरिक एसिड से बढ़े हुए यूरिक एसिड की समस्या से आपको निजात मिल जाएगी। और आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि यूरिक एसिड की दवाएं कभी भी लें, होम्योपैथिक दवा लें तो एक बार होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर को दिखाकर और उससे प्रिस्क्राइब कराकर ही लें।